हाँ, सिंस आपने बात की, आपको काफ़ी लोग कहते हैं एज़ अ कॉन्ट्रेरियन आप एग्री करते हैं उससे? नहीं, नहीं। मैं नहीं करता। क्योंकि मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि जब आपने पेटीएम लिया था, कोई लेने को तैयार नहीं था पेटीएम पेटीएम, का था, है करेक्ट। ना? वैसे तो ज़ोमैटो भी तो लेने ज़ोमैटो का, हाँ, ज़ोमैटो और पेटीएम जब आपने लिए थे, तब कोई लेने को तैयार नहीं था। आईटी पे जब आपने ज़ीरो एक किया। ज़ीरो का व्यू लिया, तब जिसमें आपने पहले बहुत पैसा बनाया था, तो ये बड़ी कॉल्स आपने जब ली, तो उस समय बहुत लोगों ने कहा होगा कि समीर क्या कर रहे हो? वो तो उन्होंने पेटीएम में बोला और ज़ोमैटो में बोला। हाँ, आईटी में भी बोला होगा कईयों ने, मुझे याद नहीं इतना, बट ब्रॉडली क्या है कि इनको हम अपनी तरफ से कॉन्ट्रेरियन कॉल नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि हमारा एक डिसिप्लिन है। आईटी में तो यू कैन से बिगर कॉल हो गया कि ज़ीरो कर दिया, हाँ, पर जब हमने पेटीएम और वो लिया ज़ोमैटो, ज़ोमैटो तो हाँ, हमने वेट हम 2-2.5% का ही लेते हैं ओके। शुरू में। अब तो 5-5, 4-4% बन गए। हमारा आइडिया ये है कि बहुत कंपनी अच्छी करती है, लेकिन अगर आप कहो कि मैं तो या तो 10% लूँगा अपने फंड का, मतलब क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो करता हूँ, या मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, तब आप बड़ी चीज़ें मिस कर देते हो। हुँ, तो हमने उसको इस हिसाब से, अब जब हमने लिया था, हमने अपने मन में इसको बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यू नहीं लिया था, हमने इसको लिमिटेड रिस्क स्टॉक लिया था। हुँ, हुँ, कॉन्ट्रेरियन वुड बी कि अभी जैसे अगर आप आईटी को लें, हुँ, वो कॉन्ट्रेरियन है ज़्यादा। हाँ, हाँ, हाँ। अब मुझे लगता है कि सारे बड़े-बड़े लोग ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ले रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी कॉन्ट्रेरियन प्ले खत्म हो चुका है। अगर आप नहीं ले रहे हो अब, तो आप कॉन्ट्रेरियन है। अभी भी नहीं ले रहे ना, हो? हम तो नहीं लेंगे। क्यों लेकिन इतना मतलब उसमें लोअर लेवल से तो रिकवरी दिखा रहे हैं स्टॉक्स और टीसीएस ने थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दिया बहुत टाइम के बाद। आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता, बट सुनिए मेरी लॉजिक क्या है। हाँ, तो मेरी लॉजिक ये है कि लोगों का कन्फ्यूजन क्या है, ये जो लोग ज़्यादा सोचते हैं फंड स्टॉक के बारे में, वो कहेंगे कि हमें तो सिखाया गया है, पता नहीं वॉरेन बफेट ने सिखाया या किसने सिखाया, कि व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग यू शुड बाय। हुँ, या वो बोलेंगे कि व्हेन देयर इज मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, हुँ, तो उस समय अगर आप शॉक खरीदेंगे तो आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे, बिकॉज अनसर्टेनिटी में आपने बोल्डनेस दिखाई, आपने कॉन्ट्रेरियन चीज़ दिखाई। बट मुझे लगता है कि वो बात करते थे मार्केट अनसर्टेनिटी की। हुँ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। एक होती है मार्केट अनसर्टेनिटी, हुँ, उसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो मार्केट गिर गया, आप कहोगे मेरी कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो कैश रिच कंपनी है। फिर आप कहोगे स्लो डाउन हो गया, हो गया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो यूएस कस्टमर है। हुँ, फिर आप बोलोगे कि जी बीजेपी की 5 सीटें कम हो गई, वो कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है। सो हुँ, दिस इज मार्केट रिलेटेड अनसर्टेनिटी। हुँ, बट द सेकंड अनसर्टेनिटी इज बिजनेस रिलेटेड अनसर्टेनिटी, क्योंकि कंपनी वाले को नहीं पता, हुँ, आपको ये अनसर्टेनिटी में मैं खरीदूंगा। अभी बात हो रही है मार्केट अनसर्टेनिटी की। हुँ, ये लोग जो बातें कर रहे हैं कि थोड़ा बेटर है, अगर आपको जी -0.1 को मैंने बीट कर दिया बाई बीइंग +0.2, ये मेरे हिसाब से ये कोई नाइदर हेयर नॉट देयर है। हुँ, हुँ, तो हम कहते हैं कि जब कंपनी वाले हमें बोलेंगे कि हमारी ग्रोथ 7-8% है, हुँ, तब हमें उठा देना। हुँ। हम जब तक आप 2% के बदले 2.5% कर रहे हो वैल्यूएशन, दो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं नहीं है। लेकिन इसमें इश्यू पता है क्या है? अब जब तक वो 7-8% नहीं करेंगे तब तक वो टीसीएस 2000 वाला 4000 हो वो चुका नहीं, होगा। 4,000 तो नहीं होगा इतनी आसानी से, हम भी देख रहे होते हैं। बट कहने का मतलब है कि अभी किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, अभी किसी को कुछ पता नहीं है, और हम कहें कि हमें क्योंकि प्राइस गिर गई है, वो जो होता है कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस गिर गई है फॉर मार्केट रिलेटेड रीजन, बट बिजनेस जो है ना वैसे ही है, प्लस माइनस जैसा पहले था। हुँ, इसमें वो बात ही नहीं हो रही है। इसमें अब मेरे को तो लगता है कि जब एंथ्रोपिक का आईपीओ होगा, हुँ, ओपन एआई का पता नहीं होगा कि नहीं होगा इस साल, बट अगर इनका जब आईपीओ होगा तो इतनी अपनी लंबी कहानियां छोड़ेंगे वो लोग हुँ, कि नहीं तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आईपीओ। हुँ, तब उसके बाद सोचेंगे। अभी लास्ट वीक आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि मैंने 6,000, क्या बोलते हैं, एफडी, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, उन्होंने 6,000 इंजीनियर हायर कर लिए हैं। वो कंपनीज में जाएंगे और उन कंपनीज में सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या एआई में हो सकता है। हुँ, अब लोग क्या आर्गुमेंट देते हैं हुँ, कि जी जब ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं ना, हुँ, तो कौन सा पैराडॉक्स होता है, जीवॉन्स पैराडॉक्स कुछ होता है, उसमें जी अगर चीज़ सस्ती हो जाती है ना तो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। तो वो कहते हैं अगर एआई से प्रोग्रामिंग सस्ती भी हो गई, मतलब मैन पावर को, तो और भी ज़्यादा यूज़ होगा, और भी ज़्यादा यूज़ होगा। सो मैंने पढ़ा किसी का एग्जाम्पल, वो कहते हैं जैसे ब्रोकिंग, हुँ, पहले जी 2% होता था ब्रोकरेज, अब वो ज़ीरो हो गया, तो देखिए कैसे वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि उस वक़्त के जो ब्रोकर थे उनमें से कौन से बचे हैं? सारे नए लोग होते हैं। ठीक बात है। हाँ, उसमें आ गया ग्रो, हाँ, ज़ीरोधा, हाँ, एंजल, वो हाँ। पुराने वाले कहाँ गए? तो वो ट्रेडिशनल तो खत्म ही हो हाँ, गए। तो हाँ, मैं कहता हूँ कि टीवी बड़ा सस्ता हो गया। हाँ। टीवी पहले $400 का, पता नहीं 21 इंच का मिलता था, अब $400 वो का। सब ओनिडा, बीपीएल वगैरह होते क्या थे। हुआ? नहीं, हाँ, टीवी वाले कहाँ गए? हाँ, हाँ, जो चीज़ हर वक़्त सस्ती हो रही होती है, हाँ, उसमें कोई और को बेनिफिट हो जाता है।
टीवी सस्ते होने से नेटफ्लिक्स को पता नहीं सपोज फायदा हो गया, हाँ। क्योंकि नेटफ्लिक्स के लिए टीवी चाहिए था और वाईफाई चाहिए था। तो द फैक्ट कि सस्ता हो गया, देयरफॉर यू ओनली विल गेन। कुछ जो कहते हैं ना, एआई नेटिव कंपनियां आ जाएंगी, न्यू स्टार्टअप्स आ जाएंगे, किसी को नहीं पता। सो जब किसी को नहीं पता तो हम थोड़ा बहुत कोई ले भी सकता है कि चलो ले लो। आप इस बेसिस पे कैसे ओवरवेट करेंगे कि किसी को कुछ नहीं पता इसलिए हम ले रहे हैं? आई डोंट थिंक। तो अभी भी तो जो ले रहा है मेरे हिसाब से स्पेकुलेट कर रहा है, आपके साथ स्पेकुलेट कर रहा है स्पेकुलेट कर रहा है, बिकॉज ही स्पेकुलेटिंग ऑन द बिजनेस। पहले भी 2 रैलियां हुई थी, दोनों फेल हुई थी वैसे। पहली बात है, कंपनी वाले एडमिट करने को तैयार नहीं है, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हो ना उनसे ज्यादा। हाँ। बट आपको लगता है ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कंपनियों के लिए? नहीं, कंपनियां तो चलती रहती हैं। एसएमएस जो अभी भी चल रहा है, व्हाट्सएप ने उसको डिसरप्ट कर दिया, एसएमएस चल रहा है। हाँ। और मूवी थिएटर वाले चल रहे हैं, ऑल्दो ओटीटी ने डिसरप्ट कर दिया। स्टॉक मार्केट वालों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, बिकॉज आप लो ग्रोथ, बोरिंग ग्रोथ में चले जाते हो। फिर आप भी वन मोर कंपनी जो इंडिया में उस टाइप के बन सकते हो, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है और ठीक है, वैसे भी होता है। वो ये तो मूवी धुरंधर होनी चाहिए, अल्फा जैसी नहीं चलेगी। मतलब अगर धुरंधर मूवी आएगी तो ही चलेगी। तो वही है, मतलब थिएटर में आप तभी जाओगे जब आपको हाँ, लगेगा correct. कि कोई ऐसी मूवी या, जिसको मुझे correct, जाके correct. थिएटर में ही देखना है, तभी आप वरना आप अपने ओटीटी में देख लोगे। वरना आप ओटीटी में देख लोगे।